वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सात पुस्तकों की लेखिका एवं संपादिका श्रीमती किरण खेरुका वो जीवन और जगत को अलग ढंग से देखती हैं। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है। जीवन के 90वें वर्ष में भी उनका जो अजब सा उत्साह है वो सराहनीय है। तो आइए हम आपको श्रीमती किरण खेरुका से रूबरू कराते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो मैम ये बताइए कि आपने जो अपनी पहली किताब लिखी है, इतनी उम्र में भी आप इतना लेखन कैसे कर लेते हैं? नहीं, ये तो मैंने 30 साल पहले लिखी थी। देखिए, पिलानी में, राजस्थान में उस समय जब मैं छोटी थी तो उस समय तो न तो कोई बिजली, न पानी, न कोई खिलौना, कुछ नहीं। हाँ, दूध दही बहुत था और हम लोग खूब खेलते थे। उस समय शाम को मनोरंजन के लिए मेरे दादाजी, नाना जी लोग तो शाम को लोग आते थे, बातें होती, कहानियाँ। तो उस समय वो कहानी पूरी समझ में नहीं आती थी, पर सुन सुन के याद बहुत हो गई। फिर जब मैं बड़ी हुई तो पिलाने गई तो मैंने कहा अच्छा, वो कहानी पहले हम लोगों को कहते थे, उनको ढाडी बोलते थे। तो मैं बोली ढाडी जी को बुलाओ। बोले है ही नहीं कोई है ही नहीं जो कि कोई कहानी जानता है, और भूल गए थे लोग। तब मुझे बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं था, इसमें धरती से जुड़ी हुई जो मैंने हिम्मत और उसके विश्वास और उसमें जो उनके हाजिर जवाबी इतनी थी कि वो देखने लायक थी और समझने लायक है। इसलिए फिर मैंने उन कहानियों को एक एक करके सारा पहले उस लिस्ट बनाई, फिर मारवाड़ी भाषा में और शेखावाटी की मारवाड़ी भाषा में लिखा उसको। तो हम आपके मुख से इस बुक की एक कहानी सुनना चाहेंगे तो हमें बड़ा ही आनंद आ जाएगा। नहीं, ज़रूर। कहानियाँ तो सब इतनी अच्छी अच्छी हैं, पर अब मैं क्या बताऊँ। एक मुझे याद आती है जहाँ की एक बुढ़िया माई अपनी लड़की को लेके जा रही थी और वो गहना पहन रखी थी। पास से एक ऊँटवाल जा रहा था, लड़की को ऊँट पर बैठा ले। उसने कहा रे जा जा, कहाँ किसकी लड़की, मैं नहीं बैठाता। चल दिया। थोड़ा आगे गया तो उसने सोचा कि ये तो अच्छा था, लड़की गहना पहने थी, मैं थोड़ी दूर ले जाके उसका गहना वहना लेके उसको पटक देता वहाँ। तो वो बुढ़िया माई को क्या पता चलता। वापस आया, बोला कि हाँ बुढ़िया माई प्लीज़ बैठा दो, अब कोई बात नहीं है। तो बुढ़िया माई ने कहा ना भाया तेरे गले लाग, तन्ने जो कान में कह गो वही मन कह गो, अब तू तेरे रास्ते लाग। उस बुढ़िया माई की मैंने सोचिए कि कैसे उसका जनरल नॉलेज बोली या उसकी समझ में आया कि तू ये क्या करने जा रही थी, लड़की को इस अनजान आदमी के साथ भेज रही थी। तो उसकी मैंने समझदारी को देखिए, बाद में उसकी समझ में आया कि देखो यदि मैं बैठा देती लड़की को और ये लेके भाग जाता तो मैं क्या करती। तो इस तरह की बातें बहुत महत्व रखती हैं।